यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसीज का पहला पैरामीटर प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले क्या होता है कि किसी भी लॉजिक सर्किट्स में, लॉजिक गेट्स में बहुत सारे डिजिटल लॉजिक सर्किट्स होते हैं, उनमें बहुत सारे गेट्स होते हैं, सीक्वेंशियल में लगे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं। तो सब में इनपुट से आउटपुट और सभी में हाई लो मतलब चेंजेस होते हैं। तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट से आउटपुट में चेंज होने में कितना टाइम डिलेशन होता है, कितना टाइम लगता है। एट ए टाइम यदि हमने इनपुट में 1 दिया तो इनपुट में 1 देने पर एट ए टाइम तुरंत वह आउटपुट हमें प्रोवाइड नहीं कराएगा। सपोज इसमें हम एक नॉट गेट लेते हैं, ये है नॉट गेट, ये है इनपुट और ये है आउटपुट। तो इनपुट में यदि हमने 0 सिग्नल अप्लाई किया है, यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि सपोज ये 0 लेवल है, ये इनपुट सिग्नल्स है और ये इसका आउटपुट सिग्नल्स है। तो जैसे हमने ये नॉट गेट यूज़ किया है, तो नॉट गेट में जब हमने इनपुट सिग्नल लो पर रखा 0 पर, तो हमें आउटपुट यहाँ पर क्या मिलेगा 1। तो ये इनपुट सिग्नल्स का लो है 0 और ये है 1, तो आउटपुट में हमें क्या मिला है यहाँ पर 1। अब जब हम इसको 1 करेंगे, 0 से 1 करेंगे इनपुट को, तो 0 से 1 करने में तुरंत यह है 0 से 1 तक नहीं जाएगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टाइम, कि लो लेवल से हाई लेवल तक सिग्नल को जाने में, वोल्टेज को लो लेवल से हाई लेवल तक 0 से 1 होने में कुछ टाइम लगता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, 1 तक जाने में कुछ जो टाइम लगता है, तो जब ये 0 से 1 होगा तभी ये जो अपनी पोजीशन है आउटपुट, ये 1 से क्या चेंज करेगा 0, और जब ये 0 चेंज करेगा तो एट ए टाइम ये 0 तो होगा नहीं, उसको कुछ टाइम लगेगा 0 होने में। तो ये आउटपुट का हाई से लो होने में जो टाइम लगेगा, एक ये है ट्रांजिशन टाइम। अब जब ये 0 से हमने इसको 1 किया, तो अब ये 1 रहेगा, कब तक रहेगा, तब तक ये 1 से 0 होगा और ये उसके बाद ये 0 ही रहेगा। अब जब हमें नेक्स्ट फिर इसको 1 से 0 पर लेके आना है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 से ये हाई से लो, मतलब ये 0 जाने में भी कुछ टाइम लगेगा। एट ए टाइम तो ये 0 आएगा नहीं, जैसे ये 0 आएगा, हमने यहाँ पे 0 किया तो हमारा आउटपुट 1 चेंज होगा। तो एट ए टाइम तो ये 1 चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये अभी 0 था जब ये 1 था। तो और जब हमने इसको 1 से 0 किया तब ये 0 से 1 होना स्टार्ट होगा, तो इसमें भी कुछ टाइम लगेगा 0 से 1 होना स्टार्ट। तो फिर ये लो से हाई तक जाएगा और ये जब पूरा 0 रहेगा तो ये 1 रहेगा। अब इसमें 0 से 1 होने में जो टाइम लगा इसका 50%, और आउटपुट में 1 से 0 तक जाने में जो टाइम लगा इसका 50%। इन दोनों के 50% को हम यहाँ पर लेते हैं और इस टाइम को हम यहाँ पर मेजर करते हैं। इसी प्रकार जब हाई टू लो, ये लो टू हाई जब होता है, तो यहाँ पर स्टेट चेंज होने पर इसका 50% और इसका 50%। तो ये TPHL डिले टाइम व्हेन आउटपुट गोज फ्रॉम हाई टू लो, मतलब ये जब हाई से लो तक जाता है तब का टाइम, और TPLH डिले टाइम व्हेन आउटपुट गोज फ्रॉम लो टू हाई, जब ये लो से हाई तक जाता है। सो प्रोपगेशन डिले, द प्रोपगेशन डिले ऑफ ए गेट, किसी भी गेट का प्रोपगेशन डिले, द एवरेज ट्रांजिशन टाइम
इसमें अब हम एवरेज लेंगे, यहाँ पर का टाइम और यहाँ पर का टाइम। सो द एवरेज ट्रांजिशन टाइम दैट इज सिग्नल टेक्स टू प्रोपोगेट इनपुट टू आउटपुट, इनपुट से आउटपुट में जाने में कितना टाइम उसको लेता है, तो उसका एवरेज वैल्यू जो होता है वो एवरेज प्रोपोगेशन डिले TPHL प्लस TPLH अपॉन 2 होता है। ठीक है ना। तो प्रोपोगेशन डिले जनरली मेजर्ड बिटवीन 50% ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, इसका 50% और इसका 50% ये लेते हैं। ठीक है ना। तो प्रोपोगेशन डिले मेजर किस में किया जाता है, इसकी यूनिट क्या है प्रोपोगेशन डिले की, तो जनरली इसको मेजर करते हैं नैनो सेकेंड में। ये बहुत ही स्लो, बहुत ही मिनिमम टाइम होता है जिसको हम नैनो सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है ना। सपोज यदि हमारे पास TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट्स है और ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट में यदि TPHL की वैल्यू यदि यहाँ पर दी है 7 नैनो सेकेंड और TPLH इसकी वैल्यू यदि दी है 11 नैनो सेकेंड, तो इस TTL सर्किट का प्रोपोगेशन एवरेज प्रोपोगेशन डिले क्या होगा, 7 TPHL प्लस TPLH 11 अपॉन 2, तो ये कितना हुआ 9 नैनो सेकेंड। तो ये एवरेज प्रोपोगेशन डिले ट्रांजिस्टर लॉजिक का यदि TPHL 7 नैनो सेकेंड है और TPLH 11 नैनो सेकेंड है तो एवरेज प्रोपोगेशन डिले टाइम क्या होगा 7 प्लस 11 अपॉन 2 9 नैनो सेकेंड। तो प्रोपोगेशन डिले इसमें जो है TTL सर्किट में अलग अलग सर्किट्स के DTL, TTL और RTL जितने भी प्रकार के लॉजिक फैमिलीज हैं उन सभी में प्रोपोगेशन डिले टाइम होता है। ठीक है ना। तो इफ द लेस प्रोपोगेशन डिले, सपोज इसकी वैल्यू कम है, बहुत कम, इसको कैसे वो करेंगे कि यदि प्रोपोगेशन डिले बहुत कम है तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन विल बी मोर, तो इस गेट की स्पीड जो होगी ऑपरेशन की वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितना फास्ट चेंज होगा 0 से 1 होने में जितना कम टाइम लगेगा उतनी ही उसकी फास्ट स्पीड होगी। सो हमारे पास अब एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि इफ द लेस propagation delay, so speed of operation will be more, मतलब हमें जितना कम से कम प्रोपोगेशन डिले रखना पड़ेगा हमारे लॉजिक सर्किट की, लॉजिक फैमिलीज का जो स्पीड होगी ऑपरेशन की उसको मतलब हाई से लो और लो से हाई करने में वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये है प्रोपोगेशन डिले। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसीज, फैन इन एंड फैन आउट। Fan in is the number of inputs to a gate. Suppose for a 2 input gates fan in is 2 and for 4 input gates fan in is 4. Fan in मतलब जितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे किसी गेट में उसका फैन इन उतना होगा। जैसे इसमें 1 2 3 4 इनपुट एंड गेट है तो इसका फैन इन क्या हुआ 4। ठीक है। इसी प्रकार फैन आउट, नंबर ऑफ सिमिलर गेट्स विच कैन बी ड्रिवन बाय अ गेट, किसी एक गेट से उसके आउटपुट से अदर कितने इनपुट जो ये हैं गेट्स, ये कितने गेट्स हम उसमें इनपुट
को ड्राइव कर सकते हैं। इसके आउटपुट से नंबर ऑफ कितने गेट्स हम लगा सकते हैं वह उसका फैन आउट कहलाएगा। ठीक है ना। तो जैसे इसमें 1 2 3 तो इसका फैन आउट है 3, मतलब 3 गेट इसमें से ड्राइव किए गए हैं। इस आउटपुट से इसमें 1 2 3 इनपुट लिए गए हैं और भी हम इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ा सकते हैं। तो ये कहलाती है इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फैन इन एंड फैन आउट। थर्ड पॉइंट है हमारा पावर डिसिपेशन। तो डिजिटल आईसीज में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ऑपरेट करने के लिए उसमें हमें पावर की अमाउंट रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कितना पावर उसमें यूज हो रहा है। ठीक है ना। सो द पावर कंज्यूम्ड पर गेट, मतलब प्रत्येक गेट में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है और उसको किस में लेते हैं हम, उसको मिली वाट, उसको मिली वाट में हम लेते हैं कि हमारा जो पावर है वो कितना कंज्यूम हो रहा है पर गेट में, एक गेट में कितना कंज्यूम होगा। उस प्रकार से पूरे सर्किट में जितने भी गेट्स लगे होंगे उन सब में टोटल कितना पावर उसमें उसकी मात्रा जो है कितना अमाउंट उसमें कंज्यूम हो रहा है, तो उसको पावर डिसिपेशन कहते हैं। अब इसमें कुछ जैसे इसका अमाउंट ऑफ द पावर डिसिपेटेड इन एन आईसी इज द फॉर्म ऑफ हीट, और ये किसके फॉर्म में मतलब डिसिपेट होगा, ये हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा। मतलब जैसे हम सर्किट में करंट फ्लो करेंगे और वो वर्क करेगा तो उसमें वो हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे ये क्या होगा कि एक्सेसिव टेम्परेचर कुड डैमेज द आईसी, सो द पावर डिसिपेशन शुड बी लेस। कम से कम डिसिपेशन इसका होना चाहिए जिससे हमारी जो आईसीज है वो डैमेज ना हो पाए। चौथा पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ मेरिट्स। फिगर ऑफ मेरिट्स में इसमें फिगर ऑफ मेरिट इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड पावर। तो इसको फिगर ऑफ मेरिट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोपोगेशन डिले इनटू पावर। मतलब किसी भी लॉजिक सर्किट का या किसी भी लॉजिक फैमिली में या किसी भी आईसीज में प्रोपोगेशन डिले कितना है और उसमें कितनी पावर कंज्यूम हो रहा है, कितना पावर उसमें लग रहा है, उन दोनों के मल्टीपल को फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं। तो प्रोपोगेशन डिले जनरली मेजर करते हैं नैनोसेकंड में एंड पावर को मिलीवाट में। नैनोसेकंड 10 टू द पावर -9 सेकंड एंड मिलीवाट 10 टू द पावर -3 वाट। तो इसी प्रकार 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -12 जूल और 10 टू द पावर -12 को पिको लिखते हैं, तो ये हो गया पिको जूल, मतलब पीजे। तो ये एज लो एज पॉसिबल, जितना कम से कम हो उसको हम जितना कम से कम रख सकते हैं उतना कम से कम हमें रखना है। लेकिन फिगर ऑफ मेरिट इज ए कांस्टेंट, यह एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि यदि किसी आईसी का या किसी लॉजिक सर्किट का प्रोपोगेशन डिले की वैल्यू यदि कम है तो उसमें पावर ज़्यादा लगेगी, और यदि इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें पावर कम लगेगी। मतलब जैसे आज के मोबाइल क्या है कि आज के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं वो क्या करते हैं कि उनका प्रोपोगेशन डिले यदि बहुत कम है, मतलब वह बहुत फास्ट वर्क कर रहे हैं, तो उसमें पावर जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, मतलब वह ज़्यादा बैटरी का यूज़ करेगा। और यदि किसी भी सर्किट का किसी भी डिवाइस का प्रोपोगेशन डिले बहुत ज़्यादा है, मतलब वह बहुत टाइम ले रहा है, स्पीड उसकी बहुत कम है, तो उसमें पावर जो है मतलब प्रोपोगेशन डिले यदि ज़्यादा है, वह स्लो वर्क कर रहा है, तो उसमें पावर जो है बहुत कम खर्च होगी। तो फिगर ऑफ मेरिट इज कांस्टेंट। तो इस प्रकार से फिगर ऑफ मेरिट्स की वैल्यू जो होती है वह कांस्टेंट वैल्यू है
प्रोपगेशन डिले यदि हाई होगा तो पावर लेस यूज होगी, और यदि इसकी वैल्यू लो होगी तो इसमें पावर बहुत ज़्यादा यूज होगी। यहाँ पर हम वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर्स को समझते हैं। जैसे ये इनपुट वोल्टेज लेवल है, तो यदि किसी सर्किट में इनपुट वोल्टेज लेवल को, जैसे हमने ये लॉजिक 0 यहाँ से यहाँ तक का जो लॉजिक है हमने यदि 0 डिफाइन कर रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज होती है VIL मैक्सिमम, मतलब क्या है VIL मतलब लो लेवल इनपुट वोल्टेज। ये जो है ये लो लेवल इनपुट वोल्टेज ये कहलाता है कि ये सबसे कम जो है ये इनपुट वोल्टेज है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार यहाँ पर लॉजिक 1 है, जब ये अनडिफाइंड रीजन कहलाता है लॉजिक 1, तो लॉजिक 1 में ये VIH हाई लेवल इनपुट वोल्टेज, ये जो है ये हाई लेवल इनपुट वोल्टेज है जिसकी वैल्यू क्या है मिनिमम सबसे कम, और ये लो लेवल इनपुट वोल्टेज है जिसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा वैल्यू लो लेवल जो है, लो लेवल ये लेवल है लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1, मतलब ये लो लेवल और ये हाई लेवल। तो ये लो लेवल का मैक्सिमम वोल्टेज है इनपुट लेवल ये जो है, ठीक है ना। और हाई लेवल ये है हाई लेवल, तो हाई लेवल का मिनिमम वोल्टेज जो है उसको VIH इससे डिफाइन करते हैं। इसी प्रकार से आउटपुट वोल्टेज, ये तो हुआ इनपुट सर्किट का वोल्टेज, इनपुट साइड का वोल्टेज। इसी प्रकार से आउटपुट वोल्टेज को भी हम डिफाइन करते हैं कि हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज VOH हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज, ये है हाई लेवल आउटपुट का, ये हाई लेवल है लॉजिक 1 और ये आउटपुट का लो लेवल है लॉजिक 0। मतलब लो लेवल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वोल्टेज की वो VOL मतलब ये लो लेवल की मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू है, और ये हाई लेवल आउटपुट के ये सबसे ये मिनिमम वैल्यू है। इसके बाद वैल्यू जो है वो बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है ना। तो हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज VOH हाई लेवल एंड लो लेवल आउटपुट वोल्टेज VOL ये लो लेवल आउटपुट वोल्टेज है। तो इनपुट वोल्टेज लेवल एंड आउटपुट वोल्टेज लेवल। एक एग्जांपल से हम यहाँ पर देखते हैं, ये लॉजिक सर्किट है ये नैंड गेट का। यदि हमने नैंड गेट को लो टर्मिनल से, दोनों इसके टर्मिनल को लो से कनेक्ट कर रखा है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हाई मिलेगा, क्योंकि नैंड गेट में जब दोनों इनपुट लो पर होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है हाई। मतलब इस पॉइंट पर वोल्टेज हमारा क्या होगा, आउटपुट क्या होगा हाई लेवल पर होगा। मतलब ये हाई लेवल का जो है ये क्या है आउटपुट वोल्टेज है। अब इसी वोल्टेज को हमें किसी नेक्स्ट लॉजिक पर लगाना है, ये नेक्स्ट गेट पर इनपुट करना है, तो हमने यहाँ पर नॉट गेट यूज किया है। तो इसका आउटपुट जो है हम इसके इनपुट में देंगे, तो ये VIH मतलब ये क्या हुआ VIH हाई लेवल इनपुट वोल्टेज, क्योंकि ये इसके इनपुट में है तो ये हाई लेवल इनपुट वोल्टेज है। सेकेंड, यदि हमने इसको हाई पर रखा है, मतलब इसको हमने हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा लो मिलेगा। तो ये जो वोल्टेज है हमारा क्या मिला आउटपुट वोल्टेज, ये क्या मिला हमें लो लेवल, मतलब ये लो लेवल का आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पर मिला। अब हम इसी आउटपुट वोल्टेज को किसी यही जो लो वोल्टेज है, इस लो वोल्टेज को हम नेक्स्ट गेट के इनपुट में देंगे, तो ये वाला वोल्टेज जो कहलाएगा इस गेट के लिए इनपुट वोल्टेज कहलाएगा लो लेवल इनपुट वोल्टेज VIL। तो इस प्रकार से हम वोल्टेज को पैरामीटर को हमने डिस्कस किया।
जैसे हमने वोल्टेज पैरामीटर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया, उसी प्रकार से करंट पैरामीटर्स भी होते हैं, जो ये हैं IIL, IIH, IOL, IOH। IIL लो लेवल इनपुट करंट, IIH हाई लेवल इनपुट करंट, IOL लो लेवल आउटपुट करंट एंड IOH हाई लेवल आउटपुट करंट। इसको कैसे हम एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि सपोज यदि हमने इस NAND गेट में यहाँ पर इनपुट सिग्नल पे यदि हमने 1 दे रखा है, मतलब हाई दे रखा है, तो यहाँ पर तो हमें वोल्टेज क्या मिलेगा, यदि हमने हाई दे रखा है तो वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, लो। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो करंट होगी IOL, मतलब ये आउटपुट में लो करंट मिलेगी, है ना। तो लो लेवल आउटपुट करंट, यहाँ पर हमें लो लेवल आउटपुट करंट मिलेगी क्योंकि इसका वोल्टेज क्या है, VOL लो है। अब इसी यही करंट, लो करंट जो होगी वो यदि हमने इसके नॉट गेट के इनपुट में यदि दे रखा है तो यही करंट क्या होगी, अब इस नॉट गेट के लिए IIL, II मतलब है लो लेवल इनपुट करंट, लो लेवल इनपुट करंट, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा ये VIL और इसके जो ये करंट होगी IIL, लो लेवल इनपुट करंट होगी। अब इसी प्रकार यदि हमने इस गेट में दोनों सिग्नल्स को लो रखा है, यदि हमने इसको लो कर दिया है, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, तो हमें यहाँ पर वोल्टेज तो हमें क्या मिलेगा, हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, जिससे हमें करंट जो क्या मिलेगी, इसमें आउटपुट हाई लेवल आउटपुट करंट मिलेगी। और यही आउटपुट करंट जो है इस गेट के इनपुट में जाएगी, तो ये हाई लेवल इनपुट करंट कहलाएगी और इसका वोल्टेज क्या होगा, हाई लेवल पर होगा, जिससे ये यहाँ पर हाई लेवल आउटपुट और हाई लेवल इनपुट। तो इस प्रकार से हम हाई लेवल इनपुट करंट, हाई लेवल आउटपुट करंट, हाई लेवल इनपुट लो लेवल इनपुट करंट एंड लो लेवल आउटपुट करंट को हमने यहाँ पर डिफाइन किया। यहाँ पर हम नॉइस इम्यूनिटी को समझते हैं। नॉइस इम्यूनिटी क्या है, द सर्किट एबिलिटी टू टॉलरेट नॉइस सिग्नल्स इज रिफर्ड एज नॉइस इम्यूनिटी। किसी भी प्रकार के जो लॉजिक सर्किट होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, उनमें आउटपुट और इनपुट, जैसे हम इनपुट देते हैं, इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में कुछ नॉइसेज होती हैं, जिसकी वजह से मान लो सपोज हमने जो भी वोल्टेज लेवल हमने दे रखा है, इनपुट किया है और आउटपुट हमारा उतना नहीं आ रहा है या उसके आसपास कुछ ज़्यादा या उसमें कम आ रहा है, तो उस वोल्टेज के वेरिएशन को उसको टॉलरेट करने के लिए कि इस सर्किट की एबिलिटी जो है कि टॉलरेट करे नॉइस सिग्नल्स को, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी नॉइस इम्यूनिटी। अब इसको कैसे मेजर करते हैं, सो द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ दिस कॉल्ड नॉइस मार्जिन, कि उस डिफरेंस को हमें मेजर करना है, उस डिफरेंस को हमें बताना है, तो उसके लिए हम नॉइस मार्जिन देखते हैं इसमें। तो ये है, सपोज ये इनपुट है, ये हमारा इनपुट है और ये आउटपुट है। यदि हमने इनपुट में, किसी सर्किट के इनपुट में ये लॉजिक लेवल 0 है, तो इसका वोल्टेज जो है इनपुट का ये जो है IL, VIL, यहाँ पर ये मैक्सिमम है इनपुट का, लो लेवल का। लो लेवल इनपुट ये है और ये हाई लेवल इनपुट है, तो ये इसका मिनिमम है। यहाँ पर तो इनवैलिड है, यहाँ पर वोल्टेज लेवल हम नहीं यूज़ करते, तो ये हाई लेवल और ये लो लेवल का लॉजिक ये 0 है। अब जब आउटपुट में हमने जो इनपुट दे रखा है और आउटपुट यदि हमें इस तरह से मिल रहा है कि ये जो आउटपुट का लॉजिक 0 है, जो वो इतना है, मतलब इसके बराबर नहीं आ रहा, थोड़ा कम आ रहा है यहाँ पर, तो ये VOL मतलब लो लेवल आउटपुट ये है इतना। और यहाँ पर यदि लॉजिक 1 आ रहा है आउटपुट में, तो इसका जो वोल्टेज है, हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज, वो यहाँ पर इस रेंज में आ रहा है। तो अब हमें इनपुट लेवल का, ये इनपुट लेवल का हाई लेवल और आउटपुट का हाई लेवल, इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, इसको क्या बोलते हैं,
हाई लेवल वोल्टेज, ये VNH नॉइज मार्जिन, ये है हाई लेवल नॉइज मार्जिन। इसको VOH मिनिमम, मतलब VOH मिनिमम यहाँ से और माइनस करेंगे VIH मिनिमम, VIH मिनिमम। तो जो इसका डिफरेंस होगा वो हाई लेवल नॉइज मार्जिन वोल्टेज होगा, और इसमें लो लेवल नॉइज मार्जिन वोल्टेज को कैसे मेजर करेंगे लो लेवल के लिए? सो VIL मैक्सिमम, इनपुट लेवल का ये हमारा मैक्सिमम ये वाला वोल्टेज, और आउटपुट लेवल का जो हमें वोल्टेज यहाँ पर ये जो मिल रहा है इसका आउटपुट लेवल का। तो इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? लो लेवल वोल्टेज नॉइज मार्जिन, और इनको क्या बोलते हैं हम? DC नॉइज मार्जिन। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, क्वालिटेटिव वैल्यू होती है, जिसको इस प्रकार से हम एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरामीटर्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर। जो भी हमारे ICs हैं, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनको ऑपरेट किस टेम्परेचर पर वह मतलब वर्क कर सकते हैं, किस टेम्परेचर पर वो रिलायबल है वर्क करने के लिए, उसके लिए हम इस टेम्परेचर को एक पैरामीटर भी मानकर चलते हैं। और उसके लिए हम इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस इज द टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर एट विच ICs ऑपरेट। मतलब IC को ऑपरेट करने के लिए जो टेम्परेचर यूज होता है उसको ऑपरेटिंग टेम्परेचर बोलते हैं। ये दो डिफरेंट रेंजेस हैं इसकी। 0 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में यदि किसी IC को ऑपरेट करना है तो इसको कॉमर्शियल पर्पस के रूप में हम यूज़ करते हैं। मतलब जो हमारे घरेलू उपयोग के लिए, या कि फिर जो भी हम हमारे एप्लीकेशंस हैं, जनरल एप्लीकेशंस, तो उसके लिए हम 0 डिग्री से 70 डिग्री तक के टेम्परेचर में इसको ऑपरेट करेंगे तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होगी। स्पेशल पर्पस के लिए होती है -50 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। जो IC ऑपरेट होती है वह मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज़ होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग टेम्परेचर के आधार पर हम IC को डिज़ाइन करते हैं और उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा हमारे डिजिटल IC में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो इनको हमने 1 बाय 1 पूरे डिफाइन किए और उनको एक्सप्लेन किया। अब हम लॉजिक फैमिलीज़ की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक फैमिलीज, TTL, DTL, IIL एंड RTL एंड एटसेट्रा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम